हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 27। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त्य अपने खास आदमी रॉबिन से कोल्ड वॉइस में कहता है, वो मिस्टर आहूजा का कुछ पता चला कि नहीं? ये सुनकर रॉबिन कहता है, सर हम पता कर रहे हैं, पर इतना साफ है वो सीधे सीधे आपसे राइवलरी ले रहा है, आपके सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में आ रहा है। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, उसके कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। रॉबिन वहीं कुछ काम करने लगता है। तभी अगस्त्य कहता है, रॉबिन तुम्हारे पास एक पेट डॉग है ना? रॉबिन ने जैसे ही ये सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर उसके खड़ूस बॉस जो भी किसी भी इतने सालों से उससे कोई पर्सनल बात नहीं की थी, आज सीधा उसके डॉग के बारे में पूछ रहे थे। ये देखकर अगस्त्य उसे गुस्से में कहता है, सुनाई नहीं देता क्या? कुछ पूछा है मैंने? ये सुनकर रॉबिन कहता है, जी सर, तो है तो सही, सैमी नाम है उसका। अगस्त्य ये सुनकर कहता है, तो ये बताओ कि इन कुत्तों से दोस्ती कैसे करते हैं? ये सुनकर रॉबिन कहता है, सर आपको कुत्तों से दोस्ती क्यों करनी है? ये सुनकर अगस्त्य कहता है, प्यार का मामला है यार, उसमें सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। मैं तो जान भी दे दूं, ये तो सिर्फ दोस्ती की बात है। रॉबिन अपने मन ही मन कहता है, सर को किसी फीमेल डॉग से प्यार है? छी छी, सर ऐसे निकलेंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अगस्त्य उसे खोया हुआ देखकर कहता है, अब बोलो भी। रॉबिन होश में आते हुए कहता है, सर सिंपल है, दिल का रास्ता पेट से निकलता है। आप उसके लिए टेस्टी और बेस्ट उसका फेवरेट खाना लेकर आओ और फिर आप उससे दोस्ती कर लोगे। ये सुनते ही अगस्त्य चेयर से खड़ा होकर स्माइल करते हुए कहता है, मस्त आइडिया है, इससे दोस्ती भी हो जाएगी उससे और मेरी जान इम्प्रेस भी हो जाएगी। रॉबिन का शक यकीन में बदल गया। वो ऊपर से नीचे तक अगस्त्य को देखते हुए कहता है, सर लगा नहीं था आप एक फीमेल डॉग को इम्प्रेस करने के लिए, पर फिर मैम का क्या होगा? कल ही आपकी शादी की न्यूज़ देखी, वो एडजस्ट कर लेंगी क्या? अगस्त्य गुस्से से रॉबिन को घूरते हुए कहता है, आउट यू ब्लडी रास्कल। रॉबिन दुम दबाकर भाग जाता है। प्रेम ऑफिस में एंटर होने ही वाला था कि एक नाजुक और कोमल हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रेम ने देखा तो वो निधि थी। ये वही लड़की है जो काफी टाइम से प्रेम से प्यार का इजहार कर रही थी। प्रेम स्माइल करते हुए, ओह तो तुम हो? निधि ये सुनकर कहती है, अब तुम मुझे नहीं पकड़ते तो सोचा मैं ही पकड़ लूं। प्रेम उसकी बात सुनकर कहता है, कहो ना कि मेरी दौलत को पकड़ना चाहती हो, बताओ क्या कीमत चाहती हो? निधि लगातार बस प्रेम को देखती रही। वो सच में प्रेम से प्यार करती थी। प्रेम लोगों की काफी हेल्प करता था, जिससे वो उससे काफी इम्प्रेस थी। इसलिए खुद भी काफी रिच होने के बावजूद उसकी कंपनी में काम करती थी। ये बात प्रेम को नहीं पता थी, पर उसके आंसू देखकर प्रेम के दिल में टीस सी उठती है। निधि कहती है, आज ये बात कहकर तुमने मेरे प्यार को गाली दी है, नहीं करूंगी तुम्हें कॉल, ना ही मिलूंगी तुमसे। ये कहकर निधि रोते हुए वहां से चली गई। प्रेम को ऐसा लगा किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। वो अपनी ईगो से भी ज्यादा ही बोल गया था। वहीं अगस्त्य मेंशन आता है तो देखता है कि जानू सो रहा था, तो वो तुरंत ट्विंकल के पास जाता है जहाँ ट्विंकल बैठकर बुक पढ़ रही थी। अगस्त्य वहां आकर बुक ट्विंकल से छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। ट्विंकल उठकर गुस्से में अगस्त्य को घूरती है। अगस्त्य कहता है, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मम्मी से सुबह चिपकी रहती हो, फिर सोना से गप्पे लड़ाती हो, प्रेम से हंसकर बात करती हो, जानू को गोद में लेकर घूमती हो, फिर बुक भी पढ़ती हो, और मुझसे प्यार नहीं करती बिल्कुल भी तुम। ये कहते हुए अगस्त्य इतना इनोसेंट लग रहा था कि ट्विंकल को हल्की सी हंसी आ गई। ट्विंकल कहती है, ये किसने कहा? अगस्त्य ये सुनकर कहता है, मैंने। तुम कब से मुझे टाइम देते ही नहीं हो और मैं पूरा दिन बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। प्लीज कम से कम अभी कोई नहीं है तो डिस्टर्ब करने के लिए, चलो ना प्यार करते हैं। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, प्यार करना है? चलो आंखें बंद करो। जैसे ही अगस्त्य आंखें बंद करता है, ट्विंकल वहां से भाग जाती है। अगस्त्य उसके पीछे भागता है। वहीं गार्डन में सना वही सेक्सी सा आउट पहने कुछ पोजेज में फोटोज ले रही थी।
ट्विंकल भागते हुए उससे टकराती है और सना नीचे गिर जाती है और उसके मुंह और कपड़ों पर कीचड़ लग जाता है, जिसे देखकर दूर खड़ी सोना जोर से हंसने लगती है। सना गुस्से में कहती है, अपनी औकात भूल गई क्या बहन जी? तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ट्विंकल सॉरी भी बोलती है, पर सना कीचड़ उठाकर उसे लगाने लगती है, पर उससे पहले ही जानू बीच में आ जाता है और जोरदार अटैक सना पर करता है। सना भागने लगती है। दरअसल आ तो अगस्त्य रहा था, पर जानू ने बाजी मार ली। अगस्त्य ये देखकर कहता है, ये जानू हमेशा मेरी ट्विंकल को इम्प्रेस कर लेता है यार। पर अंदर से अगस्त्य के मन में भी एक आग जल गई थी। आखिर उसकी ट्विंकल को छूने की कोशिश की थी सना ने। क्या होगा अब सना का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानू वापस ट्विंकल के पास आता है तो ट्विंकल उसे पुचकारती है, पर तभी अगस्त्य अपना गुस्सा और जलन कंट्रोल करते हुए आता है और जानू का फेवरेट खाना लाकर कहता है, देखो जानू, तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड की तरफ से। पर जानू भी एटीट्यूड दिखाता है। अगस्त्य एक बार फिर कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज जानू खाओ ना, तुम्हारे लिए ही तो है। ये देखकर ट्विंकल अगस्त्य से बहुत खुश हो जाती है और अगस्त्य के गाल पर एक किस कर देती है और कहती है, यू आर द बेस्ट। अगस्त्य ये देखकर कहता है, बेबी तुम जाकर आराम करो, मैं जानू को खिला देता हूँ। ये सुनकर ट्विंकल वहाँ से चले जाती है। अगस्त्य जानू से, जानू चलो दोस्ती कर लेते हैं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील भी है जिससे हम दोनों ट्विंकल के पास रह सकते हैं। जानू भी बैठ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि इनके बीच में क्या डील होने वाली है? क्या अगस्त्य के दिमाग में चल रहा है? ये जानने के लिए तो आप लोगों को अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।